सो अब हम आगे बात करने लगे हैं पिप्स की। पिप्स क्या होती हैं? जो हमारा तीसरा टॉपिक था इस सेक्शन का, पिप्स क्या हैं और हम प्रॉफिट्स किस तरह कैलकुलेट करते हैं पिप्स के ऊपर। So, what is the PIP? PIP basically stands for percentage in points. The unit of measurement to express the change in value between two currencies is called a PIP. जो दो वैल्यूज होती हैं दो करेंसीज की, उनके अंदर जो चेंज बार बार होता रहता है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड यूज करते हैं पिप का। सो पिप बेसिकली स्टैंड्स फॉर परसेंटेज इन पॉइंट्स। सो कैलकुलेटिंग पिप जो है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं पिप्स की, ये कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं और थोड़ी थोड़ी इजी हैं। कैलकुलेटर्स के साथ हम दोनों मेथड्स को सीखेंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि जब आप आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडिंग की तरफ आ जाएंगे तो ये आपको याद रहेंगी कि इस तरह से पिप्स कैलकुलेट करने हैं। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन शुरू में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा। सो अगर आपको अभी समझ ना इनकेस ना भी आई, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छी तरह समझाऊं, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ ना आई सो टेक इट ईजी। ये जब आप स्टार्ट करेंगे, जब पोजीशंस लेंगे, ट्रेडिंग वगैरह करेंगे डेमो पे या लाइव पे, तो आपको समझ आ जाएगी कि पिप्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल एग्जांपल्स यूज करूंगा अगेन। लेट्स से मैं यहाँ पे वैल्यू यूज की है, यूरो यूएसडी की प्राइसेस यूज की हैं कि लेट्स से मेरे पास प्राइस थी 1.05483। अब जो यहाँ पे प्राइस है मेरी, लेट्स से जो मेरे पास प्राइस है यूरो यूएसडी की, वो इंक्रीज होती है और जाती है 1.05483 से 493 पे। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है प्राइस में, ये था 1 पिप का फर्क। ठीक हो गया। और अगर 1.05483 से चली जाती है 1.05583 पे, तो ये फर्क आ गया 10 पिप्स का। सो बेसिकली यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेसिमल पॉइंट से कि पिप्स में कितना डिफरेंस होता है। अगर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं पाउंड येन की। जो पाउंड है हमारे पास, वो जापानीज येन है, उसके अंदर बात करूं तो 165.762 था मेरे पास इस एग्जांपल के अंदर। जब वो 72 हुआ तो जो डिफरेंस आ गया वो 1 पिप आ गया। और जब मेरे पास 165.862 हुआ, यानी यहाँ से तकरीबन 100 पॉइंट्स मूव किया, तो यहाँ से मेरे पास 10 पिप का डिफरेंस आ गया। सो ये बेसिकली डेसिमल पॉइंट से कैलकुलेट हो रहा होता है। अब बात करते हैं गोल्ड की। बेसिकली XAU USD स्टैंड्स फॉर गोल्ड। सो लेट्स से गोल्ड मेरे पास था 1793.155 पे, तो जब ये 165 हुआ तो मेरे पास 1 पिप का फर्क आ गया। और जब ये 255 हो गया, मतलब 100 पॉइंट्स मूव कर गया, तो ये 10 पिप हो गया। सो इस तरह से हम बेसिकली कैलकुलेट कर रहे होते हैं पिप्स को। आगे साथ मैंने बिटकॉइन एग्जांपल लिया है, ये रैंडम नंबर यूज किया बिटकॉइन का। सो लेट्स से 16,664 था, 0.00 था साथ आगे, तो ये 0.01 हो जाता है, तो ये 1 पिप मूव कर गया। और अगर ये 10 मतलब 2 पॉइंट्स मूव कर गया है और 10 पॉइंट्स, तो ये हो जाएगा 10 पिप। सो इस तरह से BTC USD के अंदर जब आप फॉरेक्स ब्रोकर के साथ जब ट्रेड करेंगे तो कुछ इस तरह से पिप्स होंगी। हर ब्रोकर की वैसे थोड़ी सी पिप्स में डिफरेंस भी आ सकता है कैलकुलेशन में, वो कॉन्ट्रैक्ट साइज पर डिपेंड करता है, वो भी आगे देखेंगे। लेकिन अगर आप किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल अलग ही आइडियोलॉजी है। ये बेसिकली फॉरेक्स ब्रोकर, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बात हो रही है। ठीक है, सो US30 भी एक इंडेक्सी है। सो उसकी भी मैंने यहाँ एग्जांपल ली है। ये भी आप ट्रेड करेंगे तो 32855 था, 56 हुआ तो 1 पिप मूव हुआ, और जब मैंने 10 पॉइंट्स मूव किया 65, तो ये 10 पिप्स मूव हो गए। सो ये बेसिकली एग्जांपल थी US30 की भी। सो ये बेसिकली ये हो गया। अब हमने ये देखना है कि अब पिप्स हम समझ क्या रहे हैं, हम क्यों देख रहे हैं कि यार प्राइस वैल्यू में डिफरेंस जब आ रहा है, यहाँ पे मैं यूरो यूएसडी देख रहा हूँ या पाउंड येन देख रहा हूँ, तो बेसिकली हम यहाँ पे देख ही रहे हैं इस वक्त कि अब जब प्राइस का डिफरेंस आएगा तो हमने ये देखना है कि अगर इतनी प्राइस मूव करेगी तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, ये देखने लगे हैं। ये मकसद था पिप्स को देखने का। सो अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ हमें बताएगी कि यार इतनी पिप्स, लेट्स से प्राइस 1 पिप मूव किया, 10 पिप मूव किया, 100 पिप मूव किया, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट डिटरमिन होगा दो चीज़ों से, लॉट साइज से और पिप से। लॉट साइज हम देख चुके हैं, पिप्स क्या होते हैं वो भी देख लिया। अब हमने देखना है दोनों फैक्टर्स को मिला के प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट होता है। सो अगेन मैं एग्जांपल ले लूंगा यहाँ पे यूरो यूएसडी की। सो लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे कि मैंने बाय कर ली हुई है एक स्टैंडर्ड लॉट। अब जो मैंने पोजीशन ली है वो है जी एक स्टैंडर्ड लॉट यूरो यूएसडी के ऊपर। ये प्राइस थी और अब ये जब मल्टीप्लाई होके मेरे पास ये आ गया। अब मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि जो टोटल डिफरेंस है प्राइस के अंदर 483 से 493 हुआ है, तो मतलब एक पिप मूव किया है, एक पिप मूव आया, डिफरेंस आया यूरो यूएसडी के अंदर, एक पिप इंक्रीज हुई है प्राइस। तो अब जब मैं कैलकुलेट करूंगा, अगर मैंने 1 स्टैंडर्ड लॉट बाय की हुई यूरो यूएसडी के ऊपर और अगर एक पिप मूव करेगी तो मुझे $10 का प्रॉफिट होगा। अगर ये 10 पिप्स मूव करती तो मुझे $100 का होता, और अगर 100 पिप प्राइस मूव करती तो मुझे $1000 का प्रॉफिट होता। सो इस तरह से हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट के साथ कैलकुलेट होगा कितने प्राइस मूव करे तो कितना प्रॉफिट होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि ऑन अ स्टैंडर्ड लॉट वी मेक $10 एवरी पिप। तो जब हम एक स्टैंडर्ड लॉट बाय की होती है यूरो यूएसडी की,
तो हर पिप के मूव के साथ हम $10 का प्रॉफिट या $10 का लॉस करते हैं, डिपेंड करता है वो आपके हक में जा रहे हैं, आपके अगेंस्ट जा रहा है। सो $100 हम बनाएंगे जब 10 पिप्स मूव करेगी प्राइस, जब हमने स्टैंडर्ड ऑर्डर ली हुई है यूरो यूएसडी के ऊपर। सो ये बेसिकली एक एग्जांपल थी। अब ऑब्वियसली अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आप समझ लें। जब बात करते हैं हम जेबीपी जेपीवाई की, तो यहाँ पे चेंज ये आता है कि स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर हम $7.32 बनाते हैं एवरी पिप के ऊपर, और जो स्टैंडर्ड लॉट है जब वो 10 पिप्स मूव करेगा जेबीपी जेपीवाई के ऊपर, तो हम $73.2 बनाएंगे। ठीक है, सो अब हम बात करने लगे हैं कि फॉरेक्स कैलकुलेटर्स की मदद से हम लोग किस तरह से पिप्स के ऊपर जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैं इस तरह से करता हूँ कि मैं आपको गूगल के ऊपर ही जाकर दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से करना है। सो हम देख लेते हैं इसे। जी, ठीक है, सो अब हम आ गए हैं। मैं गूगल के ऊपर जाके सर्च किया है फॉरेक्स कैलकुलेटर्स। आपने भी इस तरह से करना है कि गूगल के ऊपर आपने जाना है और आपने जाके लिखना है फॉरेक्स कैलकुलेटर्स। ठीक है, सो ये जो सबसे पहले ऊपर जो है ना माई एफ एक्स बुक का, यही आपने ओपन करना है। myfxbook.com के ऊपर हमें चले जाना है और हमने ओपन करना है फॉरेक्स कैलकुलेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मुख्तलिफ कैलकुलेटर्स आ गए हैं हमारे पास। करेंसी कन्वर्टर है, पोजीशन साइज कैलकुलेटर है, मार्जिन, पिप कैलकुलेटर, बड़ा कुछ आ गया है। लेकिन हमने करना ये है बेसिकली कि हमें यहाँ पे क्योंकि हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सो हम वो देख लेते हैं। चलें, ठीक है, ये प्रॉफिट कैलकुलेटर आ जाएगा सबसे नीचे वाले पे। सो यहाँ पे जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि लेट्स से अगेन मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे यूरो यूएसडी की, कि मेरे पास यूरो यूएसडी पेयर है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास जो करेंसी है वो यूएसडी होगी। लॉट मैं अगेन ले रहा हूँ यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड लॉट। प्राइस यहाँ पे एक रैंडम लिखी है, तो हम ऐसा करते हैं कि 1 पिप का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 43, क्योंकि 33 के बाद 43 होगी बेसिकली। एक्चुअली इट्स अ मिस्टेक, सॉरी, 433। ठीक है, सो ये बाय किया। सो 10 कोई गलती हो गई है फिर से मेरे से। यस, इट इज अ मिस्टेक। सो ठीक है, सो बेसिकली 10 पिप्स का डिफरेंस आ गया मेरे पास। तो इस 10 पिप्स की वजह से, सॉरी 1 पिप का डिफरेंस आ गया, तो ये 1 पिप से मुझे $10 प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पे मैं कर देता लेट्स से 10 पिप्स का फ़र्क, तो मेरे पास $100 है। तो मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 033 है, तो हमें करना है बेसिकली यहाँ पे 133। सो ये मैंने कैलकुलेट किया, तो ये 100 आ जाएगा। इसी तरह आप बाकी सारे कर सकते हैं। आपने पाउंड येन करना है, पाउंड कैड करना है, ये सारे यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं। तो इनमें से आपने कोई ना कुछ सिलेक्ट कर लेना है। गोल्ड यहाँ पे है, ये XUSD ये गोल्ड होता है। ठीक है, सो ये आपके ऊपर है, आप कोई भी कर सकते हैं। सो ये एक एग्जांपल मैंने देनी थी। तो यहाँ पे आपने myfxbook.com/forex कैलकुलेटर्स पे आ जाना है। आप गूगल पे सर्च करके आ सकते हैं, डायरेक्टली लिंक से आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉफिट्स किस तरह कैलकुलेट होंगे। ऐसे ऐसे आपको खुद भी याद रहना शुरू हो जाएगा। सो इट्स नॉट अ बिग डील। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। जी, तो ठीक है, अब हम देख चुके हैं कि फॉरेक्स कैलकुलेटर्स जो है हमने उससे किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से, कितना कोई ईजी मेथड है।